जिस राष्ट्र का नायक, जिस राष्ट्र का नेता, जिस राष्ट्र का राजा, जिस देश का प्रधानमंत्री बुद्धिमान होगा, दूरदर्शी होगा, उस राष्ट्र की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई संशय नहीं। 26 मई 2014 को पवित्र पावन दिन, जब एक सामान्य परिवार में पैदा हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश के सांचे में ढले तपे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र के रूप में लेकर के आने का काम किया, जिनके लिए जन जन का सम्मान और भारत का तिरंगा पूरी दुनिया के दिगंतों को छुए। 182 मीटर लंबी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, 259 मीटर रावी नदी के चुनाव का पुल, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का पुल, भारत पूरी दुनिया का पहला राष्ट्र जिसने दक्षिणी ध्रुव में भारत का तिरंगा लहराया। और माननीय प्रधानमंत्री जी 20 मई 2014 को उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों को जाने, गरीबी को जाने, सरकार की बनाई गई नीतियां गरीबों तक पहुंचे। आज कल्पना कीजिए 1850 गांव जो विद्युत से वंचित थे, तय सीमा से पहले पूरे देश के प्रत्येक गांव और पुरियों को विद्युतीकृत करना, झोपड़ी को आवास में बदलना, हर आवास में सौभाग्य योजना से बिजली देना, उस आवास में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को 5 लाख आयुष्मान का बीमा दे चुके स्वास्थ्य की रक्षा करना। और 2022 आजादी के 75 वर्ष पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को 5 प्रण दिया कि 2047 का एक खाता उन्होंने खींचा। नंबर 1 विकसित राष्ट्र, दूसरा उन्होंने कहा गुलामी की जंजीरों से मुक्ति। आज उस जाट पंचम की प्रतिमा को हटा करके तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी देकर नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हमको अपने कर्तव्य का एहसास कराए कि गुलामी का कोई प्रतीक इस आजाद भारत में नहीं रहना चाहिए। कोई भी गुलामी की निशानी, एक निशानी को साफ करने पर लगे हैं मां भारती के सपूत माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा था कि हमको अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी G20 का सम्मेलन किए तो उन्होंने जहां पे राष्ट्राध्यक्षों से मिलते थे उसके ठीक पीछे ने नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र को लगा करके पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को बताने का काम किए कि भारत जब पूरी दुनिया में शिक्षा की ज्योति जल भी नहीं पाई थी तो भारत में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। उन्होंने चौथी एकजुटता बताई है हमारे आप